नमस्कार। राधे राधे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 2026 में शनि के गोचर की। इस वर्ष के दौरान शनि का गोचर 2026 में पूरे वर्ष मीन राशि में रहने वाला है। तो इस वर्ष शनिदेव की साढ़े साती की अगर हम बात करें तो शनि का गोचर जिस प्रकार से 2026 में पूरे वर्ष मीन राशि में रहेगा, तो मेष राशि के जातकों पर प्रथम चरण, मीन राशि के जातकों पर द्वितीय चरण और कुंभ राशि के जातकों पर तृतीय और अंतिम चरण की साढ़े साती चलेगी। अगर हम शनि की ढैया या पनौती की बात करें तो धनु राशि के जातकों पर चतुर्थ की ढैया चल रही है और इस पूरे वर्ष सिंह राशि के जातकों पर कंटक की ढैया चल रही है। यदि हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से शनि ग्रह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कारण यह है कि शनि ग्रह कर्म फल प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है, या हम कह सकते हैं कि शनि ग्रह को न्यायदाता का ग्रह कहा गया है। और यही कारण है कि आम जन शनि की साढ़े साती से बहुत डरते हैं। वास्तव में शनि की साढ़े साती डरने का समय नहीं होता, ये हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला समय होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब शनि हमें हमारे कर्मों का फल देता है। तो यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि देव इस दौरान में आपको आपके कर्मों का अच्छा फल देंगे। यदि आपने कहीं चालाकी, झूठ ऐसा कोई कार्य किया है तो आपको उसके अनुसार ही फल मिलेगा। शनिदेव शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, इसलिए लगभग 2.5 वर्ष तक एक ही राशि पर गोचर करते हैं। अगर हम आगे बात करें मीन लग्न वालों की, तो मीन लग्न वालों के लग्न पर ही शनि का गोचर हो रहा है, अर्थात शनिदेव आपके लग्न पे अर्थात प्रथम भाव पर ही बैठे हुए हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके शरीर पर और आपके कर्म पर पड़ेगा। इसलिए शनिदेव मीन लग्न के जातकों को इस वर्ष या तो उनके द्वारा की गई मेहनत और अनुशासन का फल देंगे, या फिर उन्हें यह सिखाएंगे कि मेहनत क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है और किस प्रकार से हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और अगर आपने झूठी चालाकी की है तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका फल भी शनिदेव आपको देंगे। शनिदेव चूँकि आपके लग्न पर ही बैठे हैं, इसलिए ये आपको अंदर से पूरी तरीके से बदल देंगे। कभी कभी आपको अकेलापन या मन भारी भी लग सकता है और साथ में आपको पुरानी बातें भी याद आएंगी, लेकिन यह डरने का विषय नहीं है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप आगे जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। जो लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरी वाले हैं तो वहाँ आपको काम अधिक करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक मिलेगी और आपके बॉस आपके प्रति बहुत सख्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको साथ में तरक्की भी मिलेगी। यदि हम बात करें खेती किसानी वालों के लिए या व्यापार वालों के लिए, तो यहाँ पर पैसे धीरे धीरे आएंगे। आपको कोशिश करना है कि आप किसी प्रकार का लोन ना लें, किसी से उधार ना लें। यह ज़रूर है कि यदि आप अपने बिजनेस के लिए मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको धीरे से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। घर परिवार और शादी की बात करें तो पति पत्नी के बीच में टकरार हो सकती है, चाहे बात छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन टकरार बड़ी हो सकती है। इसलिए ऐसे किसी भी मौके से बचें। आप जो भी बोलने से पहले सोचें ज़रूर, क्योंकि बोली हुई बातें दिल पर लग जाती हैं। आपको अगले 2 वर्षों तक भाई बहनों का साथ मिलेगा अगर आप उनका
सम्मान करेंगे। इस वर्ष आपको धन की प्राप्ति ज़रूर होगी, लेकिन इसके साथ साथ फालतू खर्च का योग भी बनेगा, जिसे आप स्वयं ही रोक सकते हैं। और जो फालतू खर्च आप करेंगे वो आप पर मुख्य रूप से खुद पर करेंगे, किसी शौक के लिए, दिखावे के लिए। तो आप शौक और दिखावे से बचें। मीन लग्न वालों को शनि की साढ़े साती में क्या क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठें, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, सादा खाना खाएं, पैसा मेहनत से ही कमाएं, चालाकी और झूठे तरीके से पैसा न कमाएं। उपाय आपको क्या करना होगा? काले तिल या काली उड़द या सरसों के तेल का दान करें और ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन 1 माला ज़रूर करें। मीन लग्न वालों को साढ़े साती में क्या बिल्कुल नहीं करना है? झूठ बोलने से बचिए, किसी का पैसा मत दबाइए, शराब, जुआ, फालतू नशा ये सारे काम छोड़ दीजिए। बुजुर्ग, मजदूर या गरीब को अपमानित ना करें। ओवर इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि मीन लग्न वाले शॉर्टकट से पैसा कमाने की बिल्कुल ना सोचें। अगर आप मीन लग्न के हैं तो बताए गए उपाय अवश्य करें। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें।